नमस्कार। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे पिछले कई सालों से पूछे जाने वाले हिस्ट्री के 20 इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, हो सके आपके एग्जाम में इस वीडियो से एक दो सवाल आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मौलंकर। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में ली गई थी, जिसका अध्यक्ष नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम आपको बताना है। यह आंदोलन 1930 में शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें प्लेयर्स की संख्या 1 या 2 हो सकते हैं। तो आंसर आपको पता हो गया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस। चीन का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस। और इसमें प्लेयर्स की संख्या कितने होते हैं? 1 या 2। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। और ये आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। और ये आंदोलन चौरा चौरी कांड के वजह से बंद कर दिया गया था 1922 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1664 ईस्वी में। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछता है कि फ्रांसीसी भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो आपको आंसर पता है, लुई 16वें के शासनकाल में। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांसीसी भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो आपको आंसर पता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा घटना 1922 के वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं
तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी के पहली महिला राज्यपाल थी और ये भारत की भी पहली महिला राज्यपाल किसी राज्य की बनी थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समानांतर सरकार का मतलब हुआ कि एक टीम बनाया गया और उस टीम का मुख्य कार्य था कि घर घर घूमकर स्वदेशी अपनाने की प्रचार करना, उन्हें कहना कि आप स्वदेशी अपनाओ। तो समानांतर सरकार उन्हीं को मतलब कहा गया था। और क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा यूपी के बलिया जिला में और महाराष्ट्र के सतारा जिला में। यूपी के बलिया जिला में और महाराष्ट्र के सतारा नामक जिले में किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कुषाण राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 15, भूदान आंदोलन से कौन संबंधित हैं? भूदान आंदोलन में डिमांड किया गया था कि आप लोग भूमि दान करो और इस आंदोलन में सबसे अधिक यूपी बिहार से भूमि दान किया गया था। ये भी सवाल पूछता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ये सब सवाल बहुत आप कह सकते हो ब्रांडेड, हमेशा आते रहते हैं, आपको आंसर पता होना ही चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17, चरक किसके राज वैद्य थे, चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे, डॉक्टर थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तो आपको आंसर पता है, ऑप्शन नंबर डी होगा कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 18, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे, कुषाण शासक ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये सवाल पिछले हिस्ट्री वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जस्ट आपके स्क्रीन पे वे वीडियो शो होगा, आप जरूर देख लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपके लिए एक नया सवाल है, इनमें से किस फसल का ज्ञान
वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं और आप पिछले हिस्ट्री वीडियो को भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, हम वही सवाल आपसे पूछते हैं जो आपके एग्जाम में आने योग्य हो और हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करिए, साथ में हमारे वीडियो को भी रेगुलर देख लिया करिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।